नमस्कार। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष के चैनल में। आज जिस टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है शनि और राहु की कंजंक्शन मतलब शनि और राहु की युति। और सिंपल शब्दों में समझें तो शनि और राहु जब कुंडली में किसी भी घर में बैठते हैं मतलब 12 घर होते हैं कुंडली में, तो जिस भी घर में शनि और राहु की प्लेसमेंट एक साथ रहती है, अब वो मैटर नहीं करता कि राशि जो भी हो उससे मैटर नहीं होता। मेन चीज़ ये देखी जाती है कि शनि और राहु अगर कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी घर में, किसी भी हाउस में बैठे हैं, तो इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर इनकी युति हो रही है और युति हो रही है तो इससे एक योग का निर्माण होता है जिसका नाम है श्रापित योग। अब श्रापित योग में ऐसा होता है कि पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म रहते हैं वो कर्म हमें इस जन्म में पीछा करते हैं। मतलब इस योग को इसलिए इतना बेकार बोला गया है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव योग बोला गया है। अब शनि इतना नेगेटिव नहीं है और राहु भी इतना नेगेटिव नहीं है, किसी-किसी की लाइफ बनाते भी हैं ये प्लैनेट। पर यहाँ पर अगर दोनों साथ में बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक कंडीशन पैदा होती है व्यक्ति के जीवन में। अब जैसे अगर शनि और राहु काफ़ी क्लोज कंजंक्शन में है, मतलब हर प्लैनेट की एक स्थायी डिग्री होती है। मतलब प्लैनेट 1 डिग्री से 29 डिग्री तक, मतलब 0 डिग्री से लेकर 29 डिग्री तक का एक प्लैनेट होता है। और इस हिसाब से देखा जाए अगर शनि और राहु की कंजंक्शन है तो आप हमेशा ये अप्लाई करके देखना कि इन दोनों में अगर 12 डिग्री का डिस्टेंस है तो ये योग उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। लेकिन अगर इन योगों में दोनों की कंजंक्शन काफी क्लोज हो रही है, मतलब 12 डिग्री के अंदर हैं ये दोनों, मतलब 12 डिग्री का अगर शनि है और 12 डिग्री का ही राहु है तो यहाँ पर इसे बोला जाएगा प्लैनेटरी वॉर। अब प्लैनेटरी वॉर में कोई भी प्लैनेट अगर एक सी डिग्री में रहता है, मतलब कंजंक्शन है किसी प्लैनेट की और दोनों की डिग्रियां सेम है, तो इस कंडीशन में उस घर की हानि होती है जिस घर में ये दोनों की प्लेसमेंट है। और ठीक ठीक वैसा ही यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि अगर शनि और राहु की कंजंक्शन क्लोज डिग्री में है, मतलब अगर 12 डिग्री का शनि है और 12 डिग्री का ही राहु है, और ऐसा नहीं है, आप जो भी डिग्री है, जो भी डिग्री है उन डिग्री को मैच करके देखना कि अगर उनके पास क्लोज कंजंक्शन हो रही है तो यहाँ पर प्लैनेटरी वॉर होता है जिसे बोलते हैं ग्रह युद्ध। अब इस कंडीशन में पूरे के पूरे हाउस की हानि होती है, उस हाउस से रिलेटेड लाइफ में बहुत तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब हम पॉइंट में आते हैं। जो ये श्रापित योग है इसको अगर सिंपल वे में आपको समझना है तो पहले आपको शनि को समझना पड़ेगा, फिर बाद में राहु को समझते हैं। शनि क्या दर्शाता है? शनि के जो सिग्निफिकेंस है वो शनि के सिग्निफिकेंस है कर्म, बेसिकली कर्म। और महर्षि पराशर जो एक शब्द में डिस्क्राइब करते हैं शनि के बारे में कि काल पुरुष का शनि पीड़ा है, दुख है, परेशानी है और हर प्रकार के चेंजेस, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार का शोक, हर प्रकार की समस्याएं, ये सभी डिपार्टमेंट शनि महाराज को दिए गए हैं। महर्षि पराशर जो ज्योतिष के विद्वान हैं उन्होंने शनि को अगर एक शब्द में डिफाइन किया है तो उसे बोला है कि शनि है जो काल पुरुष का शोक है, दुख है। ठीक है। और शनि के अंडर में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो इस योग में प्रॉब्लम देती हैं। मतलब शनि के अंडर में एक चीज और बड़ी खूबसूरत है, कर्म। और कर्म अगर आप समझते होंगे कि कर्म व्यक्ति का पीछा कभी नहीं छोड़ते, तो यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ ये योग ये बताता है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म अभी आपको आपका पीछा कर रहे हैं और वो नेगेटिव वे में जा रहे हैं। मतलब शनि खुद एक मेलेशियस प्लेनेट है, खुद एक मेलेफिक प्लेनेट है, पापक ग्रह है। उसके साथ राहु आ जाए तो यहाँ पर और डबल पापक ग्रह हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में बनता है श्रापित योग। मतलब इस योग से इस लाइफ में, इस जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जैसा कि आपने एक केमद्रुम योग के बारे में सुना होगा, तो आप उसी योग को और इस योग को एक समान देख सकते हैं कि दोनों में समस्याएं बिल्कुल समान आती हैं। हालांकि केमद्रुम योग केवल मानसिक रूप से परेशान करता है और भी बहुत सारी चीजों में परेशान करता है, लेकिन ज्यादातर केमद्रुम योग में देखा गया है कि व्यक्ति को मानसिक पीड़ा, मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, एंगर और एंजाइटी, हर प्रकार की मानसिक समस्याएं केमद्रुम योग में आती हैं। लेकिन यहाँ पर शनि और राहु के एक साथ हो जाने से हमें हर फील्ड से दिक्कतें आती हैं। जैसा कि आप अपने बिजनेस में हैं, आप कोई एम्प्लॉय हैं या आप कोई जो भी आप कर्म कर रहे हैं, वहां पर आपको दिक्कत का सामना देखने को मिलेगा। सीधा सीधा अर्थ यह है कि शनि कर्म है और राहु अंधकार है। अब अगर इन दोनों की कंजंक्शन होती है तो आपके कर्म, पिछले कर्म शो करता है ये कि आपके पिछले कर्म ठीक नहीं थे, जिससे इस लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और भी इस चीज से और बहुत सारे फैक्टर निकल के आ सकते हैं। राहु क्या है? राहु अंधकार है, धुंधला है। राहु एक शैडो है, एक शैडो प्लेनेट है और राहु एक पापक ग्रह है। सबसे ज्यादा अगर पापक ग्रह की संज्ञा दी जाए अगर प्लेनेट को, तो राहु से ज्यादा पापक ग्रह किसी को नहीं माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। अब
यहाँ से पूर्व मतलब सीधा-सीधा कहने का अर्थ ये है कि पूर्व जन्म के कर्म आपको इस जन्म में पीछा करेंगे, वहाँ पर आपको टॉर्चर किया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, उन प्लैनेट के थ्रू। अब इसको और डिकोड करने की कोशिश करें तो जिस भी हाउस में कंजंक्शन बन रही है तो मोटे-मोटे तौर से आपको प्रॉब्लम उस हाउस से रिलेटेड आएगी ऑल ओवर लाइफ टाइम, ठीक है? जिस भी हाउस में ये कंजंक्शन बन रही है, मान लीजिए आपके 5th हाउस में, अब 5th हाउस के सारे एट्रीब्यूट आपको परेशान करेंगे। शनि के एट्रीब्यूट, राहु के एट्रीब्यूट तो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिस हाउस में इन दोनों की कंजंक्शन बनती है, ये योग जहां पर भी बनता है, जिस हाउस में भी बनता है, वहां पर मेनली प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। उस सेक्टर से मेनली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। अब एक पॉइंट ये निकल के आता है कि आप इसे ठीक कैसे करें। तो जो इसकी रूट कॉज है, प्लेनेट की जो रूट कॉज है कर्म, तो इस जन्म में आप अपने कर्म को सुधारें, आप अपने कर्म को ठीक करें, ठीक है? और इसके और भी बहुत सारे फैक्टर निकल के आते हैं। एक पॉइंट और भी ये निकल सकता है कि जिस जिस हाउस में इन दोनों की कंजंक्शन बन रही हैं, उस हाउस के एट्रीब्यूट, उस हाउस के गुण, उस हाउस के जितने भी लक्षण होते हैं वो अपने जीवन में उतार लें। मतलब ज्योतिष का एक सिंपल सा नियम है कि कोई प्लेनेट अगर आपको दिक्कत दे रहा है, कोई प्लेनेट की दशा आपको दिक्कत दे रही है, तो इस नियम के अनुसार आपको उस प्लेनेट के नेचुरल सिग्निफिकेंस अपने भीतर धारण करने से उस प्लेनेट की प्रॉब्लम्स खत्म होने लगती हैं। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है, ये बात थोड़ी सी मतलब आपके सिर से ऊपर जाती होगी, लेकिन आप धीरे धीरे समझें इस बात को, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा बात। जो भी प्लेनेट है, जिस भी प्लेनेट से हमें लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उस प्लेनेट के नेचुरल सिग्निफिकेंस, नैसर्गिक गुण, मतलब नैसर्गिक गुण, प्राकृतिक जो प्लेनेट के गुण होते हैं, उन गुणों को अपने जीवन में उतारने से, उनके नेचुरल सिग्निफिकेंस को अपने जीवन में उतारने से उस प्लेनेट से जो हमें परेशानी मिल रही है, वो परेशानी हमें खत्म हो जाएगी। वो परेशानियां हमारे जीवन से धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। मतलब प्लेनेट शुभ हो जाएगा, ऑस्पिशियस हो जाएगा प्लेनेट। तो ये था श्रापित योग के बारे में हमने डिस्कशन किया। और आप एक चीज और नोट करना, ये अगर एक दूसरे से आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट भी रखते हैं, एक दूसरे को अगर देखते भी हैं, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब यहाँ पर पूर्ण श्रापित योग तो नहीं बनता है, लेकिन अगर ये एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से या नवम दृष्टि से, या फिर शनि अपनी किसी एस्पेक्ट से, तीसरी एस्पेक्ट से, सातवीं एस्पेक्ट से, या 11वीं एस्पेक्ट से, कहीं से भी राहु और शनि का कनेक्शन बनता है, या अगर ये एक्सचेंज के अंदर है, मतलब राहु राहु की तो खुद की राशि है नहीं है, लेकिन जो एक्वेरियस राशि है, जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि को वो अपनी राशि मानता है। अगर कुंभ राशि और शनि की भी यही राशि है, लेकिन अगर ये दोनों एक्सचेंज के अंदर आ गए, मतलब शनि आ गया अपनी कुंभ की राशि में, और राहु राहु अगर इनकी कंजंक्शन बनती है, तो यहाँ पर एक्सचेंज भी देखना जरूरी है कि इनके अंदर इनके साथ एक कोई एक्सचेंज तो नहीं हो रहा है। इनकी डिग्री वाइज कंजंक्शन देखनी है आपको, इनका केंद्र त्रिकोण का योग तो नहीं बन रहा, कहीं ये एक दूसरे से ट्राइंग का संबंध तो नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे ऐसे आप इनको और डिकोड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।